नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी चैनल करो योग रहो निरोग में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा प्राणायाम जो आपको बिल्कुल स्वस्थ रखने वाला प्राणायाम है, जिससे आपके शरीर के वात पित्त और कफ के सारे दोष समाप्त होते हैं। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकलते हैं और आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जठराग्नि पैदा होती है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। अस्थमा जैसे रोग भी समाप्त होते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और लगातार इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि होती है। तो ये प्राणायाम काफ़ी लाभदायक है। तो आइए लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं इस प्राणायाम को। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, दोनों हाथ पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा पहले लगा लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। अब दाएं हाथ को इस तरह से दाएं हाथ की पहली दो उंगलियों को से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं से इस तरह से दाईं से श्वास लेंगे और फिर बाहर उतनी ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हम 20-20 बार करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लें। दोनों नासिका को बंद करके श्वास को अंदर भरें। कुछ सेकंड रुके। जब आप श्वास रोकेंगे तो मूल बंद लगाइए। धीरे से बाईं नासिका से श्वास निकाल देंगे, धीरे धीरे। तो ये था हमारा दायां भस्त्रिका। अब करेंगे बाएं से। यही प्रक्रिया हम बाएं से दोहराएंगे। दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं से श्वास पूरा भरेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे झटके से 20 बार। पूरी लंबी गहरी सांस भरें।
दोनों नासिका बंद करें, कुछ देर श्वासों को अंदर ही रोकें। फिर दाएं से श्वास बाहर निकालें। तो दोनों हाथों को घुटनों पे लाएं, रिलैक्स करें, थोड़ा सा शरीर को सामान्य करें। अभी हमने दो तरह से भस्त्रिका किया, दायां भस्त्रिका और बायां भस्त्रिका। अब करेंगे दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, इस तरह से। पहले बाएं से लेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे।
फिर दाएं से सारा श्वास बाहर निकालें। दोनों हाथों को घुटनों पे लाएं, रिलैक्स कर। तो ये था हमारा तीसरा प्रकार का भस्त्रिका, अल्टरनेट भस्त्रिका। एक से लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं और उसके अगले वाले नासिका से छोड़ते हैं। अब करेंगे लगातार, दोनों नासिका से लेना और दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये था हमारा चौथे प्रकार का भस्त्रिका। तो ये हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाया। इसके लाभ मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ और अब मैं इसमें कुछ आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है ये बताती हूँ। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसे धीमी गति से करेंगे, अस्थमा वाले भी मध्यम गति से करें, हार्ट वाले भी धीमी गति से करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसे मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें। और गर्मियों के सीजन में इस प्राणायाम को कम करें, इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। सर्दियों में इसको ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसके लाभ मैंने आपको बताइए, इसकी सावधानियाँ भी बताइए ताकि आपको कोई इसका नुकसान ना हो। और अगर आप चाहें तो इसको सामान्य योग की कक्षा में हम इसे मध्यम गति से करते हैं, तो आप भी ये चारों इसके जो प्रकार हैं आप मध्यम गति से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा प्राणायाम करते हैं और कौन सा योग करते हैं। धन्यवाद।